प्रीवियस क्लास में हम आपको इंडियन ओशन के बारे में, हिंद महासागर के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का कितना इम्पोर्टेंस है। ये भी आपको बताए थे कि इंडियन ओशन का जो विस्तार है, ठीक ना, और इंडियन ओशन का कौन कौन सा चॉक पॉइंट है, ठीक, और भारत का जो इंडियन ओशन है भारत के द्वारा किस तरह से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उस समय उस दिन एक और टॉपिक हम आपको बताए थे कि भारत के द्वारा, ठीक ना, 7 डिग्री चैनल के पास जो ग्रेट निकोबार है उसमें एक पूरा मतलब ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जा रहा है, ठीक। तो डेवलप किस आधार पर किया जा रहा है, तो डेवलप वहाँ कंटेनर्स मतलब बहुत बड़ा डॉक यार्ड बनाया जा रहा है, वहाँ नेवल शिप बनाया जा रहा है, वहाँ एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए सिंगापुर है, ठीक, ये मलक्का स्ट्रेट के बारे में बताए थे आपको। तो सिंगापुर का क्या इंपॉर्टेंस है? सिंगापुर आपको पता होगा कि सिंगापुर दुनिया का सबसे रिचेस्ट एरिया में माना जाता है। सिंगापुर हांगकांग हो गया, है ना। तो सिंगापुर क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिकल इस तरह का पोजीशन है, ठीक ना, कि यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर शिप, एक तो की स्ट्रेटेजिकल पोजीशन उस जगह है, मलक्का स्ट्रेट के का जो माउथ है, ठीक, वहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर इस तरह का जो सिस्टम है कि वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर शिप से वहाँ पर आकर के रुकते हैं, ठीक ना। तो इससे होता है क्या कि वहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम होता है, ठीक ना, इसी कारण से सिंगापुर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस। लेकिन ये है, भारत को क्या करना होता है कि अगर किसी भी तरह का आप कंटेनर मतलब बड़ा सा जहाज जो है आप अगर भारत में आता है तो भारत में जितना एरिया आप देख रहे होंगे, ये जितना भी आप एरिया देख रहे होंगे, ठीक ना, ये जो एरिया होता है ये इसका जो डेप्थ है वो मैक्सिमम 200 मीटर है, उससे ज़्यादा इसका डेप्थ नहीं है। इससे क्या हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी तरह का जहाज हो, ठीक ना, चाहे मुंबई हो, चाहे कांडला हो, चाहे वो अपना हवा शोभा हो, ठीक ना, यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कोलंबो के आसपास यहाँ पर ही क्या करना पड़ता है कि वो यहाँ पर डॉक करना पड़ता है, फिर यहाँ से सामान को ले जाए, यानी कि एक ही काम के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है, ठीक। तो ये खर्च भी ज़्यादा होता है। और देखिए ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो नॉर्थ ये इंडियन ओशन है, ये पूरा जो है आपको पता होगा कि चाइना भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होगी, यानी उसके पास नेवल शिप से लेकर के सर्वे वेसल से लेकर के, ठीक ना, सबमरीन्स आप 65+ सबमरीन्स है चाइना के पास, ठीक ना। तो वो एकदम बेरोक ठोक जो है वो इंडियन ओशन में घूमता रहता है। इससे क्या हो गया कि हमेशा जो है भारत के लिए सिक्योरिटी का अलर्ट बना हुआ होता है, ठीक। तो देखिए ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे ये पूरा कंटेनर शिप बन रहा है, कंटेनर शिप भी बनेगा, नेवल बेस, ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप में से एक होगा और ये सबसे बड़ा नेवल शिप में से। यहाँ आप मान के चलिए पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लीट होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट में क्या रहता है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो रहता ही है, साथ उसमें उस पर क्या होता है 40 से 50 फाइटर प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ठीक ना। इसके अलावा उसमें लगभग 5 से 6 फ्रिगेट होते हैं, 4 से 5 डिस्ट्रॉयर होते हैं, 2 से 3 सबमरीन होते हैं, है ना। थोड़ा सा और एडवांस के इसमें अटैक सब क्या बोलते हैं एटॉमिक पावर के अटैक सबमरीन भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी होता है, ठीक ना, या न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी होता है। तो एक पूरा फ्लीट होता है, यानी कि अगर आप ये इस एरिया में समझिए, इस एरिया में ये अगर आप पूरा एक फ्लीट को आप यहाँ का मतलब हो गया ये यहाँ, ठीक, आप अगर पूरे फ्लीट को यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ से आने आपको पता होगा कि 60% जो चाइना का जो है, ठीक ना, ये जो सामान है
ये इधर से जाता है। और पूरी दुनिया का लगभग 25% जो ट्रेड है, ये ट्रेड का जो रूट है ये इंडियन ओशन 25%, यानी पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है उसका 1/4 अकेले इसको ये हैंडल करता है, ये रूट जो है। ठीक, तो यहाँ हो जाने के बाद इस पूरे सिस्टम को क्या कर लिया जाएगा, अब जैसे आपको पता होगा ये कोको आइसलैंड्स जो है ये हमारे जो कुछ बहुत यशस्वी उस समय के जो नेता थे, ठीक ना, उनमें कुछ या तो मतलब उसको क्या कहते हैं ब्रदरहुड का सिस्टम था। उनको लगता था कि चलो भाई सब मेरे ही जैसे हैं, म्यांमार को वो दे दिए, बाद में म्यांमार उस चाइना को दे दिया। ठीक, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या हो गया, बाद में थ्रेटनिंग हो गया। ठीक ना, ये स्ट्रेटेजिकल मेरे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो गया था। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि इसको इस तरह से डेवलप कर रही है ताकि आराम से पूरे सिस्टम को भारत जो है, जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके लिए हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि भारत सरकार यहाँ का पेट्रोलिंग के लिए जो सिंगापुर है, ठीक ना, मलेशिया है, लाओस है और वियतनाम है, इसके साथ जो है, ठीक ना, ये संधि के मतलब 5वां देश भारत में बनने वाला है। और जब यहाँ ये पूरा अपना सिस्टम डेवलप कर लेगा, ठीक ना, तो एक तो कि वहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी लोग जो है टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर भी हो जाएगा, ठीक ना, उसका नेवल स्ट्रिप्स भी हो जाएगा और यहाँ पर पूरा एक मतलब समझिए कि वो कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप होगा। तो मानकर चलिए कि सिंगापुर के लिए ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होगा, ठीक ना। इसी कारण देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक ना, ये जो ग्रेट निकोबार पर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक ना, इसके खिलाफ जो है पूरे मतलब पूरी दुनिया में मतलब एक लॉबी के रूप में इसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। ठीक, याद रखिए किसी भी तरह के अफवाह में नहीं फंसना है, क्योंकि ये जो है हमारे पूरे इंडियन ओशन के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जिबूती है, जिबूती के पास भी भारत का अपना एक नेवल एसेट है, ठीक ना। अब देखिए इसके अलावा आप ये देखें मॉरिशस के पास भी या मालदीव के पास भी भारत सरकार जो है क्या कर रही है, अपना एक नेवल बेस जो है तैयार कर रही है, ठीक, ताकि ये पूरे सिस्टम को अपने अंडरटेकिंग में लिया जा सके। आप ये देख रहे हो कि भारत जैसे अभी लगभग 4.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, तो चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना है, चाइना भले ही अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन याद रखिए उसका पास्ट इतिहास 1959 में आप देखे होंगे, जहाँ पर कि हिंदी चीनी भाई भाई किया। हमारे जो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो चाइना के झांसे में आ गए थे, ठीक ना। उसका नतीजा क्या हो गया कि जो तिब्बत हमारे लिए जैसे भूटान है ना, उसी तरह से पहले नेपाल भी था, जो मतलब एक तरह से मान के चलिए ऑटोनोमस स्टेट के भारत के स्टेट का ही एक पार्ट के रूप में था, ठीक ना। तो वहाँ पर तिब्बत मेरे हाथों से भारत के हाथों से चला गया, ठीक ना। तो अब कोई भी तरह का अब सरकार इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी आप देख रहे हो कि भारत के चारों ओर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की तो स्थिति देख ही रहे हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक। पाकिस्तान में भी देख ही रहे होंगे रोज़ तख्ता पलट, कोई एक वहाँ पर फिक्स्ड गवर्नमेंट नहीं है। श्रीलंका में आप देख रहे होंगे, म्यांमार में आप देख ही रहे होंगे, आंग सान सू की को हटाकर वहाँ पर फिर एक क्या है तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर जो है सैनिक तानाशाह है। उसके अलावा बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, पिछले 4 से 5 दिन पहले आप जो है ये नेपाल में आप देख ही रहे हैं किस तरह से, यानी भारत के चारों ओर मतलब नहीं समझे, आपके घर के चारों ओर आग जलाया जा रहा है, ताकि इस कारण से कि उस आग का जो मतलब प्रॉब्लम वो है आग आपके भी घर को डिस्टर्ब कर। तो इसके लिए क्या है, जो भी हमारे लोग भारतवासी हैं, पूरे भारत की जनता को इस पर ध्यान देना है कि किसी भी तरह के अफवाह में नहीं पड़े, क्योंकि ये जो है अमेरिका के लिए, याद रखिए भारत का अभी कम से मानकर चलिए कि जब तक 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत नहीं बनेगी तब तक और इससे भी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे 25% 50% टैरिफ पर धमकी दिया जा रहा है, ठीक ना। तो और हम आपके देश को अंदर से
अशांति करने का, साजिश करने का, अलग अलग तरीके से, ठीक ना, अलग अलग लोगों को हायर कर करके, ठीक ना, जो आप लगेगा कि आप ही के समाज के लोग हैं, जो वो हायर करके देश में शांति फैलाने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आप लोग को जागरूक रहना है, ठीक। क्योंकि अभी आपके देश के लिए 5 से 6 साल क्रूशियल समय है। आप जैसे देखे होंगे, जैसे हमारे सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दिया गया। अब इससे क्या हो गया कि पूरा यूरोपीय यूनियन भारत पर टूट पड़ा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कि अब से 100% टैरिफ लगाइए, लेकिन यूरोपीय यूनियन भी दूध का जला है, छाछ में फूक फूक कर पिएगा। वो ट्रंप को समझ गया, तो वो भी अब चाहता है जितना जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इसके साथ, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी देख रहे होंगे कि इजराइल के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने ही वाला है, यूएई के साथ हो गया। अब दोनों जगह क्या है, यूपीआई का सिस्टम भी वहाँ धीरे धीरे और डेवलप किया जा रहा है। बहुत जल्दी वहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरे दुनिया में ऐसा सिस्टम माना जाता है कि अगले साल मिड तक पूरे दुनिया का लगभग 30 देश जो है यूपीआई के सिस्टम में आ जाएगा। तो जब यूपीआई के सिस्टम में आएगा तो फिर जो है भारत का प्रभाव और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपको क्या रखना है, सिर्फ किसी भी तरह के अफवाह से और किसी तरह के सिस्टम से आपको बचना है। आप ये देखिए कि आपके अगल बगल, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आज स्थिति कितनी खराब है ना। श्रीलंका की स्थिति देखिए, उसकी उसका जीडीपी का भट्ठा बैठा हुआ। पाकिस्तान देखिए, बेचारा कटोरा लेकर इधर से उधर भिखमंगे की तरह दौड़ रहा है, लेकिन सब उसको दुत्कार ही रहा, ठीक। तो आप और हमारा देश 140 करोड़ आबादी है। थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो हम लोग बहुत बड़े ब्लंडर में फंस सकते हैं। तो सतर्क रहिए और विश्वास रखिए कि आगे आने वाले 5 से 7 साल में और आपको इस तरह का अलग अलग तरह का कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपका देश, आपकी इकोनॉमी जब $9 ट्रिलियन से ऊपर हो जाएगी, जैसे चाइना अभी किसी को भी डर से, अमेरिका चाइना के डर से इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा है, आप इस बात को समझिए। वही स्थिति फिर भारत के साथ, भारत वही फिर सुपर पावर हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।